निगरान हुकूमत का तरक्याती मंसूबे शुरू करने का कोई मैंडेट नहीं। इस हुकूमत का क्या मसला है, समझ से बाहर है। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ये मंसूबे 4 माह बाद भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्शन तो होने नहीं, फिर क्या जल्दी है। अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पता नहीं इन मंसूबों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। LDA के मंसूबों से शहर में स्मॉग बढ़ रही है। अदालत ने LDA को बाबू साबू के पास रोड की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 3000 जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग के तदारुक केस की हिदायत। कहा कि पहले मरहले में एक कैनाल वाले घर को पाबंद करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। भट्टों से काला धुआं निकला तो इसे गिरा दें। ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाने की भी हिदायत। अदालत ने शहर में मेवाकी जंगल बनाने की भी हिदायत कर दी। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 हो गया। खैबर पख्तूनख्वा खुदकुश हमलों में 75% हमला आवर अफगानी थे। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंकशाफ। कहा कि फिंगरप्रिंट से पता चला कि खुदकुश हमला आवर अफगानी थे। अली मस्जिद, बाड़ा, हंगू, बाजौड़ और पुलिस लाइन्स खुदकुश हमलों में भी अफगानी मुलव्वस थे। पेशावर की बड़ी कारोबारी शख्सियात को भत्ता कॉल्स का सुराग लगा लिया गया। भत्ते में मुलव्वस मकामी और अफगान दोनों अफराद गिरफ्तार हुए। चित्राल, मोहम्मद और बाजौड़ से भत्ता खोर पकड़े गए। पंजाब में पुलिस को तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफराद के कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। गलत शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से नरमी ना बरतने की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 26 दिन बाकी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार। हैवी मशीनरी से गैर कानूनी तामीर शुदा घरों, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया। अफगान शहरियों की मज़ाहमत पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए सस्ता, कीमत 283 रुपए 86 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतें 5.5% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल $50.81 फी बैरल, जबकि WTI की कीमत $84.22 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक खाम तेल की कीमत में कमी आलमी मईशत की सुस्त रवी और कम तलब के खदशात के बाइस है। बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इससे जायद को नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन की सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। बैंक दिवालिया होने की सूरत में 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के जरिए अदायगी की जाती है। 50,000 से कम आमदन वालों पर टैक्स लगाया जाए। परचून फरोशों, 12.5 एकड़ ज़रई आमदन वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। वर्ल्ड बैंक का मशवरा। तनख्वाहदार और दीगर अफराद पर यकसा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का मशवरा भी दे दिया गया। कहा कि अराजी का रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड और टैक्स नंबर से मुंसलिक किया जाए। बिजली, गैस, पेट्रोल, ट्यूबवेल, खादों पर सब्सिडीज खत्म या फिर कम की जाए। गंदम की इमदादी कीमत का सिलसिला बंद किया जाए। हुकूमती स्टाफ की तनख्वाहें मुंजमद और नई भर्तियां रोकी जाएं। गाड़ियों की खरीदारी और अलाउंसेस को भी महदूद किया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे खत्म किए जाएं। आलमी बैंक ने कहा वफाकी हुकूमत सूबों के दायरे कार में आने वाले शोबों पर खर्च न करे। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरे कार में फाइनेंसिंग का लाहे अमल तय किया जाए। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स की दरखास्तें मंजूर। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।
उस्मान डार के इंटरव्यू की कानून की निगाह में कोई हैसियत नहीं, पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि उस्मान डार 10 सितंबर को कराची से गुमशुदा हुए। गुमशुदगी पर अहले खाना के बयानात और पैगामात रिकॉर्ड पर हैं। 24 रोज की गुमशुदगी के बाद इंटरव्यू की अवाम की निगाह में कोई अहमियत नहीं। उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का एहसास है। सियासत और तहरीके इंसाफ से अलहदगी के ऐलान के बाद उस्मान डार की वालिदा का बयान आ गया। कहा उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, उन्होंने नहीं। ख्वाजा आसिफ से मुकाबले का भी ऐलान। कहा कि ख्वाजा आसिफ जो चाहते थे वो मकासद हासिल कर लिए। चैलेंज किया कि ख्वाजा आसिफ मैदान में आए और देखें कि वो शेर का क्या हशर करती हैं। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा, एक रोज में मजीद 168 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 34 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में 46 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान में भी 21 केसेस रिपोर्ट हुए। ANP के मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम कासी के कत्ल में मुलव्विस मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इससे पहले एक मुल्जिम को 28 सितंबर को चमन से गिरफ्तार किया था। तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक कुचलाक से है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। मतलूब कलदम तंजीम का दहशतगर्द हिब्तुल्लाह खान हलाक। CTD ने दहशतगर्द के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की थी। दहशतगर्द पुलिस को कई मुकदमात में CTD और दीगर इदारों को मतलूब था। चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान एहलकार की फायरिंग। 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद, एक बच्चा जख्मी हो गया। पाक फौज ने जानी नुकसान से बचने के लिए फायरिंग से गुरेज किया। मुजरिम को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने के लिए अफगान हुक्काम से राब्ता। ISPR ने कहा अफगान हुक्काम से तवक्को है कि अपने फौजियों पर कंट्रोल रखे। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी 2 तरफा ताल्लुकात के लिए, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से मकसद को नुकसान पहुंचने का खदशा है। अगर मैं इस वक्त अभी तुम्हारी पार्टी पर पैसा लगाना बंद कर दूं, अंकल आप सनकी और सेल्फिश तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं। सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। हम टीवी ला रहा है एक और मेगा ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद। ड्रामा देखिए 8 अक्टूबर से हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर।